वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आयरन इस्त्री, आपके घर में आयरन होती है, इस्त्री होती है, उससे अक्सर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो सही तरह प्रेस नहीं कर रही, कपड़े सही तरह गर्म नहीं हो रही, सही तरह उसका थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा। इसको आप कैसे तब्दील कर सकते हैं? आप इसको मार्केट में ले जाते हैं, एक दिन लग जाता है चेंज होते होते। आप घर में ओनली 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 120 रुपए की थर्मोस्टेट आएगी। इसको आप लेकर बाजार से अपने घर में इसको खोलें इजीली। आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है। कैसे खोलेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे इसको बैठाएंगे और कैसे इसको प्रॉपर वर्क करके इसको क्लोज करके इसको वर्किंग के मुताबिक लेके आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, ये एक आयरन है, जैसे वीडियो में एक्सप्लेन किया। इसकी थर्मोस्टेट का इशू आ रहा है, थर्मोस्टेट ठीक तरह काम नहीं करती, जिससे क्या होती है हमारी इस्त्री कभी ज़्यादा गर्म होती है, कभी कम गर्म होती है। इसकी जगह पर ये मार्केट से आप 120 रुपये की थर्मोस्टेट लेके आ सकते हैं। ये देखिए, मार्केट में जाएंगे तो आप वहाँ पर इस तरह की थर्मोस्टेट आपको मिलेगी। ये देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट लेके आएंगे। ये नीचे से मेक होती है, ये इसका पॉइंट होते हैं जहाँ से ये मेक होती है, तो इसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ये वीडियो में बने रहेंगे, आपको ये एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप इस आयरन की थर्मोस्टेट को घर में भी रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखें इसके अंदर कार्बन आ चुका है तो आप इसकी जो है मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर ये टोटली ख़त्म हो चुका है तो आपको बाज़ार से 120 का नया ला कर इसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, इसकी बैक साइड पर इसके जो केबल लगी थी, इसके पॉइंट को खोलूँगा। ये पहले इसका ये कवर उतार लिया है। कवर उतारने के बाद ये हमारे जो पॉइंट होते हैं, केबल वाले पॉइंट, इसको खोलूँगा। उसके बाद फिर इसका मेन फ्रेम खोल के इसको अंदर थर्मोस्टेट लगी होती है, उसको आपको चेक करवाऊँगा मैं। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी आयरन है, इसका जो जंग लगने की वजह से देखें इसका स्क्रू ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह ये है कि हमारी जो थर्मोस्टेट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, जिससे ज़्यादा करंट या बार बार ट्रिपिंग हो रही थी। इससे क्या होता है, ये इस तरह का कंडीशन आ जाती है कि ये इसके स्क्रू खुलते नहीं हैं। ये अक्सर उन आयरनों में आती है जिसमें नमी आ जाए या इसके अलावा थर्मोस्टेट ज़्यादा करंट ले रही हो, बार बार ट्रिपिंग करवाए, उस सूरत में ये प्रॉब्लम होती है। इसको खोलना हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो बड़ा इसमें जुगाड़ लगा के इसको खोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये केबल मैंने लैदा कर लिया है। ये देखें, इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी यहाँ से थिम्बर टूट गया था क्योंकि ये स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट था। एक रीज़न ये होती है, आप जो मैंने एक्सप्लेन की। अब मैंने जो इसका बल्ब है वो लैदा कर लिया। अब फ्रेम के जो स्क्रू है वो लैदा करूँगा। एक स्क्रू मैंने खोल लिया है, दूसरा स्क्रू भी खोल रहा हूँ। ये देखें, इसको एहतियात से खोलेंगे आप, क्योंकि ये बड़ा प्लास्टिक बड़ा नाजुक होता है। और इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा हमारा। ये राड होता है, आपने देखा होगा, इससे हम मूवमेंट करवाते हैं। ये फ्रेम खोलेंगे, इसके नीचे हमारी थर्मोस्टेट लगी है, ये वाली। ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है जो हमारी आयरन को बैलेंस रखता है, इसको बैलेंसिंग पॉइंट कहा जाता है। इस थोड़ा वज़न डालता है ताकि प्रॉपर इस पर वर्क करें। इसको हम खोलेंगे। इसके 3 स्क्रू होते हैं, ये त्रिकोण की तरह, एक मुसल्लस की तरह बने होते हैं इस टाइप के। इसको हम खोल के लैदा कर लेंगे। ये देखें, इसके नीचे अक्सर ये कचरा होता है, ये देख रहे हैं आप, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कचरा है, देखें आपके सामने खोला है, ये कचरा निकला है। ये हमारे कपड़ों का होता है, वूल होती है, ये वो यहाँ अक्सर जमा हो जाती है। ये इसकी सफाई भी हो जाएगी, साथ साथ इसकी इंस्पेक्शन भी हो जाएगी। अब इसका ये फ्रेम लैदा करूँगा मैं। थर्मोस्टेट के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये लगी होती है, ये देखें, ये थर्मोस्टेट न्यू है, इसके 2 पॉइंट लगे हैं, ये आपको दिखाऊंगा मैं। पुरानी थर्मोस्टेट को लैदा करूँगा। ये देखें, ये लैदा हो गई है। इसका ये इशू देख रहे हैं आप, इसकी हालत देख रहे हैं आप, ये टोटल जो है अंदर से ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, इसके अनबैलेंस हुआ चुका है, जिसकी वजह से हमारी थर्मोस्टेट ठीक तरह काम नहीं कर रही थी। अब इसकी जगह पर न्यू थर्मोस्टेट लगाऊंगा जो 120 रुपये की बाज़ार से मिलती है, और ये लगा कर इसको रेडी करूँगा। इसको असल चीज़ बैठाना होता है प्रॉपर, जैसे इसको खोलेंगे वैसे आप इसको लगा देंगे। ये थोड़ा सा आपने इसको बेंड करना होता है, ये देखें, हाथ की मदद से ये थोड़ा सा बेंड कर लेंगे। बेंड करने के ताकि ये सही तरह वहाँ बैठे। ये देखें, इसको प्रॉपर बैठाएंगे, जैसे आप स्क्रू खोले हैं उसी तरह आप स्क्रू लगा देंगे।
इसके 2 स्क्रू होते हैं। ये जो ओल्ड उतरी है ये 120 रुपये की मार्केट से मिलती है। आप लेके आएँ और अपने घर में अगर ऐसा मसला आता है तो खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। मेरी ज़्यादातर वीडियो होती है खुद रिपेयरिंग के ऊपर, सेल्फ़ रिपेयरिंग जिसे कहते हैं। आप अपने घर में थर्मोस्टेट खुद रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर जो है स्क्रू कई बार बैठता नहीं है, इसको प्रॉपर बैठाना होता है हमने। इसके जो होल होते हैं वो प्रॉपर जगह बैठा कर, ताकि ये लूज़पन ना आए इसके अंदर। ये देखें, पहले एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसको एडजस्ट किया है ताकि प्रॉपर अपनी जगह पर बैठे। ये फर्स्ट स्क्रू जो होता है ये ज़रा तंग करता है, जैसे ये लग जाता है, लगने के बाद ये प्रॉपर वर्क करता है। ये देखें, सबसे इजी काम है थर्मोस्टेट चेंज करना। ये इसको ऐसा आप टाइट करेंगे। फर्स्ट स्क्रू का लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ बैठना होता है प्रॉपर। जो सेकंड स्क्रू होता है वो इजीली लग जाता है। अभी देखें, सेकंड स्क्रू आराम से लग जाएगा। असल मसला फर्स्ट स्क्रू का ही होता है। ये आप प्रॉपर अपनी जगह पर, ये देखें इसके टर्मिनल आपस में बैठ गए, ये अपनी जगह पर बैठ गया। ये हमारी थर्मोस्टेट, ये देखें ये वर्क करेगी जैसे हम इसको कमांड देंगे। अब ये उसी तरह फिटिंग करेंगे जैसे खोली थी। ये बैलेंसिंग आ गया, इसके 3 स्क्रू लगाएंगे और जिस तरह खोली है उसी तरह बंद कर देंगे। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे इजी काम है आप इसको थर्मोस्टेट को तब्दील करना। अब ये स्क्रू लगा के इसमें रेडी करता हूँ, आपको वीडियो में बने रहें आप। डियर फ्रेंड, इसकी फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें, तीनों स्क्रू लग गए हैं। ये रॉड है हमारा, जिसको हम क्या कहा जाता है, मूव करवाते हैं। स्पीड को कम करना हो, ज़्यादा करना हो। ये देखें, इसके ऊपर फ्रेम आ जाएगा। फ्रेम आने के बाद इसको अपने हाथ से इस तरह ग्रिप करेंगे। ये देखें, इसका तरीक़ेकार होता है, इसके अंदर आपने ईज़िली लगा देना। ये देखें, इसके जो पॉइंट होते हैं इसको आपने देखना होता है। क्योंकि कई बार ये पॉइंट अनबैलेंस हुए होते हैं थोड़े से, इसको हाथ की मदद से एडजस्ट करवाएं। एडजस्ट करवाने का फ्रेम के अंदर आराम से लग जाएगा। ये देखें, फ्रेम के अंदर लग गया है। आप हाथ की मदद से थोड़ा प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा। जैसे ही लॉक हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर सिस्टम रेडी हो चुका है। हमारी आयरन आप घर में इजीली इसकी थर्मोस्टेट तब्दील कर लेंगे। था जिसको मैंने रिपेयर कर लिया था, रिपेयर तो हो नहीं सकता था, इसकी जगह पे मैंने न्यू लगा दिया है। ये बाज़ार से मिल जाते हैं, वैसे भी हमारे घर में ये कॉमन होते हैं। अगर आप आयरन इसकी नहीं लेके आते हैं, उसके साथ से उतरे होते हैं, आप वहाँ से उतार कर दोबारा भी लगा सकते हैं। अब इसको मैं रेडी कर लिया है। इसमें 2 वायर होती हैं, रेड और ब्लैक, और इसको प्रॉपर लगाऊंगा। ये मेरा बल्ब है, ये भी लगाऊंगा। अब मैं इसको प्रॉपर जहाँ जैसे खोला है वैसे लगाएंगे हम। इसकी मदद से मैं इसको चेक करूँगा। इसकी कम ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा। ये देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये इससे हमें पता चलता है हमारा थर्मोस्टेट ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, हमारा जब आपके स्क्रू टाइट हो जाए तो आपने इस तरह चेक करना है हाथ की मदद से। अगर ये इसमें लूज़पन है वो आपने प्रॉपर टाइट करना है। अगर ये प्रॉपर टाइट नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी आयरन में लूज़पन होने की वजह से फ्रेम अनबैलेंस रहेगा, जिससे आपको भी दिक्कत होगी और कपड़े का इस्त्री करते वक्त भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपने प्रॉपर इसको हाथ की मदद से इस तरह चेक करना है कि लूज़ तो नहीं है ये फ्रेम, फिर आपने इसको रेडी कर लेना है। अभी मैं इसके थिम्बल लगा कर इसको रेडी करूँगा, क्योंकि ये थिम्बल जो था मेरा टूट गया था। यहाँ पर जो मेरा स्क्रू है, ये देखें, इसकी वजह से मेरा थिम्बल टूटा हुआ था और मैंने इसको दोबारा न्यू थिम्बल लगा के इसको रेडी करूँगा। ये देखें डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि इसकी जो राइट हैंड वाला जो आपका हाथ होता है, जिसको हम सीधा हाथ कहते हैं, वो हमारी मेन होती है हमारी थर्मोस्टेट की। जो हमारा उल्टे हाथ वाली होगी तो वो हमारी जो है न्यूट्रल होगी, और सेंटर में जो होगी वो बल्ब का दूसरा पॉइंट लगेगा। एक पॉइंट हमारा मेन के साथ लग जाएगा, एक हमारा सेंटर में लग जाएगा। आप भी जब इसको लगाएंगे तो प्रॉपर इसको ये देखें, ऐसे सेटिंग जो है उस हिसाब से आप सेटिंग करेंगे, और जिस तरह ये खोली आप उसी तरह लगा के इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब इसके पॉइंट को लगा कर हम रेडी कर लिया है। अब इसको स्क्रू लगाएंगे और इसको रेडी कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसकी यहाँ से सेटिंग करेंगे। ये नीचे थर्मोस्टेट के नीचे एक ऊपर स्क्रू लगा होता है, जिससे हमारे स्लो ज़्यादा, ये देखें आप, हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हमारी
आयरन जो है ऑपरेट होनी चाहिए। ये देखिए हमारे इसी लैंप की मदद से अगर यहाँ से हमारा ये बल्ब ऑफ होना चाहिए और यहाँ से हमारा बल्ब ऑन होना चाहिए। हमारा 1 है क्योंकि यहाँ पर पट्टी नहीं लगी हुई, 1 2 3 हमारा 1 पर जाके इसको ऑन होना चाहिए, बल्ब ऑन हो रहा है। अगर आपका यहाँ पर ना हो, जस्ट ना हो, तो आपने यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। मेरी वीडियो जो थी आज की थर्मोस्टेट के ऊपर थी। ये जो थर्मोस्टेट है इसको मैंने घर में इसको रिप्लेस किया है, आप घर में भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं और आप अगर इंडस्ट्री में बैठे तब भी रिप्लेस कर सकते हैं और इसके अलावा आप दुकान से भी आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू।